मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र के तीसरे अध्याय में मध्यलोक की रचना का वर्णन हम देख रहे हैं। और क्या क्या पढ़ लिया हमने मध्यलोक में? जम्बूद्वीप की रचना। जम्बूद्वीप में 6 पर्वत, 7 क्षेत्र, 14 नदियां, 6 सरोवर और इसके अलावा सुदर्शन मेरु जो सुमेरु पर्वत है उसकी रचना, और जो कुरुक्षेत्र हैं, गजदंत पर्वत हैं, उनके माध्यम से कुरुक्षेत्र बना है, और जम्बू वृक्ष, धातकी वृक्ष, और विदेह क्षेत्र में किस तरह से 32 देश होते हैं और उन 32 देशों में किस तरह की रचना होती है, ये सारी रचना हमने जम्बूद्वीप की रचना के अंतर्गत देखा है। और हिमवंत पर्वत पर जो पद्म सरोवर है वहां से गंगा नदी किस तरह से निकलती है, कैसे गिरती है, कहाँ गिरती है, वो भी रचना हमने देखी है। ये सब वर्णन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में धातकी खंड। धातकी खंड में ये सारी रचनाएं डबल हैं, 2 बार हैं। जम्बूद्वीप में 1-1 हैं और धातकी खंड में सारी रचनाएं डबल हैं। और ऐसे ही डबल रचनाएं पुष्करार्थ द्वीप में हैं। जम्बूद्वीप से धातकी खंड 144 गुना बड़ा है। और इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं कि कितना बड़ा है। 1100 और कुछ आएगा। जम्बूद्वीप से जो पुष्करार्थ द्वीप है, जम्बूद्वीप से पुष्करार्थ द्वीप कितना बड़ा है? 1184 गुना बड़ा है। जैसे हमने जम्बूद्वीप का निकाला है ना, वैसे ही हम पुष्करार्थ का निकाल सकते हैं। 45 लाख योजन आया था, कल हमने देखा था। 2.5 द्वीप, एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 2.5 द्वीप में क्या क्या आते हैं। क्या क्या आता है? एक जम्बूद्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, और बीच में 2 समुद्र, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र, ये सब 2.5 द्वीप के अंतर्गत आते हैं। और इसका पूरा व्यास, 2.5 द्वीप का विस्तार एक कोने से दूसरे कोने तक, वो 45 लाख योजन है। तो उस 45 लाख योजन का स्क्वायर करें 45 का, और उसमें से फिर माइनस कर दें बीच के। 1 लाख जम्बूद्वीप का है, 5, 2 और 2 5 और 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे 45 के स्क्वायर में से, तो वो आएगा उसमें। तो जम्बूद्वीप से 1184 गुना बड़ा पुष्करार्ध है। यानी जम्बूद्वीप जैसे 1184 जम्बूद्वीप उस पुष्करार्ध में आ सकते हैं, ऐसा वो इतना बड़ा वो द्वीप है। जम्बूद्वीप में 1 मेरु पर्वत है और बाकी धातकी खंड में और पुष्करार्ध में 2-2 मेरु पर्वत हैं। कल हमने ये भी देखा था कि 45 लाख योजन की क्या क्या चीजें हैं। 5 चीजें हैं। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, अभी मैं बता रही हूँ, फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी ये कल जो पढ़ा था। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, इसके बाद में 2.5 द्वीप, और इसके बाद में पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, फिर ऊपर पहुंचेंगे तो सिद्ध शिला, और फिर सिद्धालय या सिद्ध क्षेत्र।
ये 5 चीजें 45 लाख योजन की हैं। नंबर से चलेंगे तो अच्छे रहेगा, हमको याद रखने में आसानी रहेगी। नीचे से ऊपर चलें तो आसानी रहेगी, आगे पीछे बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं, 5 ही चीजें हैं, इसमें कोई क्रम नहीं है, लेकिन हमको याद रखने के लिए एक तरीका हो जाता है कि हमको इस नंबर से याद रखना है, तो हम भूलते नहीं है ऐसा। फिर हमने कल मानुषोत्तर पर्वत भी देखा था, मानुषोत्तर पर्वत तक हम पहुंच गए थे। मानुषोत्तर पर्वत 1721 योजन ऊंचा है और जमीन पर 1000 योजन फैला हुआ है और शिखर पर पहुंचकर 424 योजन उसकी चौड़ाई बचती है। ढाई द्वीप के अंदर की तरफ से, यानी हमारी तरफ से ये मानुषोत्तर पर्वत एकदम दीवार की जैसा सीधा है, और उस दूसरी साइड की तरफ से देखेंगे तो ऐसा तिरछा है मानुषोत्तर पर्वत। और इस मानुषोत्तर पर्वत में चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनाले हैं, एक दिशा में 1, तो 4 दिशा में 4 अकृत्रिम जिनाले हैं। तो इस तरह से ये अपने ढाई द्वीप में हमने निकाल लिए थे उस दिन, ढाई द्वीप में 398 अकृत्रिम जिनाले हैं। जम्बो द्वीप में 78 हैं और एक मेरु संबंधी 78 हुए, तो 5 मेरु संबंधी 390 हुए थे। फिर उसमें 2 ईश्वाकार धातकी खंड के, 2 ईश्वाकार पुष्करार्ध के, ऐसे 390 में 4 तो ईश्वाकार प्लस करें और 4 ही मानुषोत्तर पर्वत के जिनाले, तो ऐसे 8 और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 398। ये ढाई द्वीप में अकृत्रिम जिनाले हैं जो गिनती वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अकृत्रिम जिनाले हैं और भी पर्वतों पे जो हमने देखे ना, ये कांचनगिरी है, नाभिगिरी है, दिग्गज हैं, इन सब में भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, जिनाले हैं। इतना ही नहीं, अभी पढ़ते हैं तो मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन अब वो कहाँ कहाँ तक गिने, इतने सारे हैं। और जैन धर्म की महिमा आती है, जिनेंद्र भगवान की महिमा आती है। ये सीता नदी बहती है विदेश क्षेत्र में, सीतोदा नदी बहती है, तो इनके किनारों पर ऐसे प्रतिमाएं, जहां जहां वो किनारे हैं क्षेत्रों के, वहां पर तो ऐसे 3-3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो ऐसे करके आप कितनी हो गई, 32 देश है ना, एक एक देश के किनारे पर 3-3 प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो 96 इस तरह से ये प्रतिमाएं हैं। और भी बहुत जगहों पर है, ये तो मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया है, जहाँ भी वेदियां हैं, दीवारें हैं, और भी जहाँ व्यंतरों के आवास हैं, रहने की जगह है, वहाँ उनके घर, मकानों में, मकान मीन्स उनके महलों में, सब जगह जिन मंदिर होते हैं। 3 लोक में एकमात्र जिनेंद्र भगवान का ही शासन है। ये थोड़ा बहुत ये जो दिख रहे हैं ना अन्य, ये केवल अभी हुंडाव सर्पणी के प्रकोप से विशेष हैं, और ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में ही थोड़ा बहुत ये ग्रहित मिथ्यात्व का प्रपंच दिखाई देता है। हमने देख लिया विदेश क्षेत्र में तो ग्रहित मिथ्यात्व होता ही नहीं है, विदेश क्षेत्रों में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, वहां केवल एकमात्र जिनेंद्र भगवान का शासन चलता है। इसके अलावा भी सब क्षेत्रों में जिनेंद्र भगवान का ही शासन है, उन्हीं के जिन मंदिर हैं, उन्हीं की जिन प्रतिमाएं हैं, और कुछ भी नहीं है। अब लोगों की फिर भी मान्यताओं में मिथ्यात्व जमा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आज अपनी पुस्तक में से पढ़ते हैं, पेज नंबर 168। एक तो सूत्र पढ़ना है अपने को 35 नंबर का, और इसमें ये कुछ बातें आई हैं वो अपन पढ़ेंगे। 168 सूत्र नंबर 33, 34, 35। धातकी खंड एवं पुष्करार्ध द्वीप। जम्बू द्वीप की चर्चा होने के उपरांत, पीडीएफ शेयर करने की जरूरत है? सबके पास है किताबें? जिनके वीडियो चालू है उनकी तो दिख रही है मुझे, है ना, सबके पास है करीब, ठीक है। जम्बू द्वीप की चर्चा होने के उपरांत अब दूसरे द्वीप धातकी खंड और तीसरे द्वीप पुष्करार्ध की चर्चा करते हैं। ये सूत्र तो हमने बोल लिए थे, अभी मैं ही बोल लेती हूँ, फिर बाद में एक साथ बुलवा लेंगे। द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्रान मनुष्याः। आप लोग वहीं अपने मन रिपीट कर सकते हैं, प्रांग मानुषोत्रान मनुष्याः।
ये प्रांग पढ़ेंगे इसको, प्रांग मानुषोत्रान मनुष्याः। प्रांग यानी पहले, प्राक यानी पहले, मानुषोत्रान यानी मानुषोत्तर से, मानुषोत्तर से पहले तक कौन होते हैं? मनुष्य यानी मनुष्य। मनुष्य कहाँ होते हैं? कि मानुषोत्तर पर्वत से पहले तक, उसके बाद में फिर मनुष्य नहीं होते हैं। अर्थ, धातकी खंड नाम के दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी इत्यादि सब पदार्थों की रचना जम्बू द्वीप से दूनी दूनी है। यानी जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी रचना धातकी खंड द्वीप में है। देखिए मैं शेयर भी कर रही हूँ, बाई चांस किसी के पास नहीं हो, मुझे नहीं बता पा रहे हूँ, यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पुष्करार द्वीप में भी सब रचना जम्बू द्वीप की रचना से दूनी दूनी है। मानुषोत्तर पर्वत तक अर्थात अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। ढाई बोलो अढ़ाई बोलो एक ही बात है, 2.5 उसको ढाई बोलते हैं। अपने लोगों को तो सबको समझ में आता है, कोई जो नई जनरेशन है उनको ढाई समझ में नहीं आता है, तो 2.5 वो ढाई कहलाते हैं, वो मनुष्य होते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से परे, परे मतलब उससे आगे, उसके बाद रिद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नहीं जा सकते। कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं, तो रिद्धिधारी मुनिराज की रिद्धियां कहाँ तक काम करेगी? रिद्धिधारी मुनिराज की रिद्धियां भी ये ढाई द्वीप के अंदर ही, यानी वो रिद्धि से, चारण रिद्धि से इधर से उधर चले गए। अभी कोई, यद्यपि अभी कोई रिद्धिधारी मुनिराज वर्तमान में नहीं है, लेकिन मान लीजिए अभी कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो, चारण रिद्धि हो, आकाश में गमन करने की रिद्धि हो, तो वो विदेह क्षेत्र जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी असंभव बात नहीं है। लेकिन कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज शीरवर द्वीप में चले गए, ढाई द्वीप के बाहर चले गए, ऐसा किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है। वो कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो, विद्याधर हो, विद्याएं होती हैं उनको आकाश में उड़ने की, जैसे रावण था वो विद्याधर था, हनुमान थे वो विद्याधर थे, तो उनको आकाश में गमन करने आदि की वो विद्याएं थी। तो ऐसे विद्याधर भी इस ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। अपने सिरे से लवणोदधी और कालोदधी नामक समुद्रों को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वाकार नामक 2 पर्वतों से विभक्त होकर धातकी खंड द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, क्या है? अपने सिरे से लवणोदधी और कालोदधी नामक समुद्रों को स्पर्श करने वाले जो ईश्वाकार पर्वत हैं, वो कैसे हैं? धातकी खंड द्वीप में एक साइड से कालोदधी समुद्र तक को टच कर रहे हैं, दूसरी साइड से लवण समुद्र को, ऐसे लंबे है ना, ये ऐसा धातकी खंड द्वीप है अपना, तो ऐसे लंबाई में है, लंबाई में है, तो एक साइड में कालोदधी समुद्र है, एक साइड में लवण समुद्र है। इसलिए इन दोनों समुद्रों को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे, दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वाकार नामक 2 पर्वतों से विभक्त होकर, इनसे डिवाइड होकर धातकी खंड द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से 2 हो जाते हैं? पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड। पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड। पूर्व धातकी खंड में कौन सा मेरु है? वो है विजय मेरु। पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु। इन पूर्व और पश्चिम दोनों खंडों के मध्य में 2 मेरु पर्वत हैं। इन दोनों के दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र और हिमवन आदि पर्वत हैं। हमने पूरी रचना देख ली है, पढ़ने से समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? ख्याल में आ रहा है नक्शा कि ईश्वाकार पर्वत हैं और फिर इन बीच में मेरु पर्वत हैं, और मेरु पर्वत से फिर पूरा हिमवन, महाहिमवन आदि क्षेत्रों में इस तरह से पर्वत और क्षेत्र इस तरह से वहां धातकी खंड में है। इस प्रकार 2 भरत, 2 हिमवन इत्यादि रूप से जम्बू द्वीप से धातकी खंड द्वीप में दूनी संख्या जाननी चाहिए। यानी जम्बू द्वीप से धातकी खंड द्वीप में जो पर्वत हैं वो दुगने हैं, जो क्षेत्र हैं वो भी दुगने हैं, नदियां हैं वो भी दुगनी हैं, सरोवर हैं वो भी दुगने हैं, पूरे धातकी खंड द्वीप के टोटल करेंगे तो। जम्बू द्वीप में हिमवन आदि पर्वतों का जो विस्तार है, धातकी खंड द्वीप में हिमवन आदि पर्वतों का उससे दूना विस्तार है। जम्बू द्वीप में
इसके संबंध से जम्बू द्वीप में जहाँ जम्बू वृक्ष स्थित है, धातकी खंड द्वीप में धातकी वृक्ष स्थित है। ये बात भी हमने देख ली थी कि जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष कहाँ स्थित है, ऐसा पूछा जाए। अभी क्या है कि आप लोग थोड़ा वो बना के रखें ना डिसिप्लिन, तो मैं एक एक से पूछ लूं अभी की अभी। सारे के सारे आप चालू नहीं हुए, बताइए रखिए। लेकिन मैं अभी शिमला अभी श्रुतिका बोलिए, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा? हाँ, प्रश्न क्या है? जम्बू वृक्ष कहाँ स्थित है, बोलिए। हाँ, जम्बू द्वीप के उत्तर पूर्व में। बहुत बढ़िया। जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष स्थित है। बढ़िया, ऐसा जवाब। ऐसे हमको ख्याल में आना चाहिए लोकेशन कि वो कहाँ है। ठीक है, अभी इसी तरह से शालमली वृक्ष, जम्बू द्वीप का शालमली वृक्ष कहाँ स्थित है? जम्बू द्वीप का शालमली वृक्ष कहाँ स्थित है? बोलिए अनीता जी कोठारी। एक मिनट में अनम्यूट करती हूँ आपको। हाँ, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा? कहाँ गए? चलिए शशि जी आप बोलिए। अच्छा, हो गया, ठीक है। जम्बू द्वीप का शालमली वृक्ष देवकुरु में स्थित है। हाँ, जम्बू द्वीप के देवकुरु भूमि में स्थित है। बढ़िया। आगे, अभी आगे इसको घेरे हुए, म्यूट हो जाइए आप। इसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र है जिसका विस्तार 8 लाख योजन है। कालोदधी को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है जिसका विस्तार 16 लाख योजन है। देखिए, पुष्कर द्वीप कहेंगे तो पुष्कर द्वीप का विस्तार है 16 लाख योजन। और हमको जो हमारे ढाई द्वीप में जो द्वीप है वो है पुष्करार्ध, यानी आधा पुष्कर द्वीप। तो उसका विस्तार कितना है? उसका है आधा, यानी 16 का आधा, तो उसका विस्तार है 8 लाख योजन। ऐसा ध्यान रखना है कि पुष्कर द्वीप का विस्तार पूरा, पुष्कर द्वीप बोला यानी पूरा पुष्कर द्वीप, तो उसका विस्तार तो है 16 लाख योजन। लेकिन ढाई द्वीप में जो पुष्कर द्वीप काउंट कर रहे हैं वो है आधा, तो उसका लेंगे हम फिर 8 लाख योजन। जिस प्रकार धातकी खंड द्वीप में हिमवन आदि का विस्तार कहा है, उसी प्रकार पुष्करार्ध में हिमवन आदि का विस्तार दूना बतलाया है। नाम वे ही हैं, 2 ईश्वाकार और 2 मेरु पर्वत पहले के समान जानना चाहिए। पुष्करार्ध की बात कर रहे हैं। पुष्करार्ध में भी 2 ईश्वाकार हैं और 2 ही मेरु पर्वत हैं। वहां पर जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है, वहां पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष है, इसलिए इस द्वीप का पुष्कर द्वीप यह नाम रूढ़ हुआ है। धातकी खंड में धातकी वृक्ष है, पुष्कर द्वीप में पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष है, और जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है। और शालमली वृक्ष तीनों द्वीपों में सेम नाम का सेम है। ढाई द्वीप और इनके मध्य में आने वाले 2 समुद्र, यह मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक कितना है? ढाई द्वीप और 2 समुद्र, ये मनुष्य लोक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका मानुषोत्तर यह नाम सार्थक है। मनुष्य लोक की बाउंड्री पर, मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित है, मनुष्य क्षेत्र की बाउंड्री है, उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनका बाहर जाना संभव नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि गर्भ में आने के बाद मरण पर्यंत औदारिक शरीर या आहारक शरीर के साथ वे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। देखिए, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। दूसरे अध्याय में ये चर्चा आ चुकी है, काफी लोगों ने नहीं पढ़ा है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ये हमारा जो शरीर है ये कहलाता है औदारिक शरीर, यानी मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर होता है वो कहलाता है औदारिक शरीर।
देवों और नारकियों के होता है वैक्रियक शरीर। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर। औदारिक शरीर किसके है? मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर ही होता है, और वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के ही होता है। ऐसा ये दो हुए। फिर है एक आहारक शरीर। आहारक शरीर होता है मुनिराजों के, रिद्धिधारी मुनिराजों के। जो आहारक रिद्धि होती है, एक आहारक रिद्धिधारी कोई मुनिराज होते हैं, उनके आहारक शरीर भी होता है। वो आहारक शरीर कैसा होता है कि ये औदारिक शरीर तो उनके होता ही है, मुनिराज हैं तो ये जो शरीर है वो तो है ही, इसके अलावा वो रिद्धि का जब यूज करते हैं, मुनिराजों को रिद्धियां होती है, पर कुछ रिद्धियां तो ऐसी होती है वो ऑटोमेटिक यूज में आ जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता, और कुछ रिद्धियां ऐसी होती है उनको यूज करना पड़ता है। तो कभी यदि उनको कोई ऐसी तत्व की बात में शंका है या कोई तीर्थ वंदना का विकल्प है, उनको केवली भगवान के पास जाके अपनी शंका का समाधान करना है, यहाँ कोई ऐसा उनको मिल नहीं रहा कि हमको जो बात समझ नहीं आ रही वो हमको समझाने वाला कोई यहाँ मिल नहीं रहा, तो अगर ऐसा उनको विकल्प आता है, ऐसा विचार आता है कि हमको इस बात का पता चलना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए, और उनको अगर आहारक रिद्धि है तो उनके मस्तक से, ये कहलाता है मस्तक, उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण, ये एक हाथ आपको बताया था कोहनी से लेकर और मुट्ठी तक, एक हाथ प्रमाण एक सुंदर स्फटिक जैसा सफेद बिल्कुल और पुरुषाकार मनुष्याकार एक पुतला यहाँ से बनता है उस रिद्धि के प्रभाव से। उस पुतला मतलब वो छोटा है ना, इसलिए पुतला कह रहे हैं, वो उस पुतले को बोलते हैं आहारक शरीर। तो वो आहारक शरीर कहलाता है, और उसके माध्यम से वो खुद मुनिराज तो यहीं बैठे रहते हैं, और वो आहारक शरीर जहाँ केवली भगवान विराजमान है वहां जाकर अपनी जो भी शंका है उसका समाधान करके और वापस आकर ऐसा मूल शरीर में गायब हो जाता है, मूल शरीर में मिल जाता है। बस इतनी ही देर के लिए वो बनता है, अंतर्मूर्त काल उसका होता है। अंतर्मूर्त का मतलब है आधा पौन घंटा मैक्सिमम, इतना उसका टाइम होता है। तो ये कह रहे हैं आहारक शरीर के साथ भी, यानी इस औदारिक शरीर जो मनुष्य तिरंचों का होता है, और आहारक शरीर भी क्योंकि मुनिराजों के होता है और मुनिराज मनुष्य हैं, इसलिए यहाँ कहा आहारक शरीर भी। तो औदारिक या आहारक शरीर के साथ वे इस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते। इस औदारिक शरीर से तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो आहारक रिद्धि थी, तो उस आहारक रिद्धि से वो मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस करके वो जो पुतला निकला था उसको कहीं और बाहर भेज देते आगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आहारक शरीर वहीं तक जाता है जहाँ केवली भगवान विराजमान है। सबसे नियरेस्ट जहाँ केवली भगवान उसको मिल जाएंगे, वो वहां जाके समर्षण में जाके अपनी शंका का समाधान करके आ जाएगा। तो केवली भगवान तो ढाई द्वीप के बाहर मिलेंगे नहीं, क्योंकि केवली भगवान भी जो होते हैं, अनंत भगवान, वो भी मनुष्य गति के जीव ही बनते हैं। अनंत कौन बनता है? मनुष्य गति के जीव ही अनंत बनते हैं, और मनुष्य केवल ढाई द्वीप में ही है, इसलिए अनंत भगवान भी ढाई द्वीप में ही पाए जा सकते हैं। और हम उसको करें तो ढाई द्वीप के केवल जो कर्म भूमियां हैं, 32 देश हैं या भरत और ऐरावत हैं, अगर उनमें उस समय चतुर्थ काल चल रहा है तो वहीं पाए जा सकते हैं अनंत भगवान भी। इसलिए ये आहारक शरीर भी ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर भगवान ही नहीं है, केवली भगवान ही नहीं है, इसलिए आहारक पुतला भी ढाई द्वीप के बाहर नहीं जाएगा। तो गर्भ में आने के बाद मरण पर्यंत औदारिक शरीर या आहारक शरीर के साथ वे इस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते। इस औदारिक शरीर के साथ कोई सोचे कि मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस कर जाएं, कितनी भी ताकत लगाए, कोई कहे कि हम इतना पैसा लगाएंगे, कोई कहे हम ऐसा, कोई साइंटिस्ट हो तो कोई कहे हम ऐसा कोई चीज बना लेंगे, उसमें बैठ के चले जाएंगे, ये पहन के चले जाएंगे, ये लेप लगा लेंगे, कुछ भी करो, इस औदारिक शरीर के साथ में मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। ऐसा तक लिखा है शास्त्रों में, अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो उसका शरीर, वो अगर मानुषोत्तर पर्वत से बाहर पांव निकालने की कोशिश की तो वहीं उसकी आयु पूरी हो जाती है, शरीर के टुकड़े टुकड़े ऐसा शरीर नष्ट हो जाता है, बाहर नहीं जा सकता मानुषोत्तर पर्वत के बाहर। एक कहानी भी आती है अपने, मुझे नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वरांग, मुझे नाम कंफ्यूज हो रहा है। एक राजा थे, हो सकता है किसी को नाम याद आ जाए तो बाद में आप लोग बता दीजिएगा। एक राजा थे और उनकी पत्नी, दोनों ही धार्मिक थे,
और अष्टानिका पर्व था। अष्टानिका में नंदीश्वर की भावना भाते हैं, नंदीश्वर दीप में देव वगैरह पूजन करने जाते हैं। तो रानी ने राजा को नंदीश्वर की बहुत महिमा बताई, तो राजा को भावना हुई कि मैं तो नंदीश्वर जाके पूजन करूंगा। तो रानी ने कहा कि नहीं, ऐसे जा नहीं सकते, अपन मनुष्य हैं, मनुष्य नंदीश्वर नहीं जा सकते। तो राजा ने कहा मैं तो जाऊंगा। और वो राजा तो था ही, और बाकी उसको समझ लीजिए और भी साधन थे। तो वो चला गया और मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंचा, और मानुषोत्तर पर्वत पर जैसे ही पहुंचा और उससे आगे जाने की कोशिश की, वहीं उसकी आयु पूरी हुई, मरण हो गया। और क्योंकि शुभ भाव थे भगवान की वंदना पूजन के, नंदीश्वर दीप जाने के, तो शुभ भाव से मरण करके देव हो गया, और देव बन के फिर नंदीश्वर दीप चला गया। क्योंकि वो देव होते ही वहां थोड़ी देर में ही बड़े हो जाते हैं, अवधि ज्ञान होता है, तो उसको याद आ गया कि मैं क्या था, यहाँ कैसे आ गया। तो उसको ख्याल में आ गया कि मैं तो भगवान की पूजन करने नंदीश्वर दीप जाने वाला था। तो वो नंदीश्वर दीप गया, वहां पूजन भक्ति की, और उसके बाद में वो वही राजा का रूप बनाकर अपनी रानी के पास आ गया। रानी को पता ही नहीं कि राजा का मरण हो गया, ये सारे काम हो गए। और वो वापस वही रूप बनाकर अपनी रानी के पास आ गया, और रानी को कहा कि मैं तो नंदीश्वर दीप जाके भी आ गया। तो रानी, क्योंकि जैन धर्म की मतलब अच्छी स्वाध्यायी थी समझ लीजिए, उसको पक्का विश्वास था कि कोई भी मनुष्य इस औदारिक शरीर के साथ तो जा नहीं सकता है नंदीश्वर दीप, क्योंकि 8वां द्वीप है और मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। तो उसने कहा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने नंदीश्वर के वहां के कल्प वृक्षों के कुछ वो ले आया था दिखाने को कि देखो मैं जाके आया हूँ। तो वो कुछ रत्न वगैरह ऐसे ले आया। तो रानी को विश्वास तो हो गया कि ठीक है जाके आए हो, पर उसको ये भी समझ में आ गया कि आपका फिर मरण हो गया, आप मनुष्य रूप में नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते। तो वो देव ने अपना असली रूप प्रकट किया कि वास्तव में तुम सही कह रही हो, मैं ये देव बन गया हूँ, और देव बन के ही वहां गया हूँ। यानी मतलब यह है कि किसी भी तरह से इस औदारिक शरीर के साथ में कोई कितनी भी कोशिश करे, कोई कितना भी बल प्रयोग करे, वो इस मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस नहीं कर सकता। आगे, समूर्छन मनुष्य तो औदारिक शरीर के आश्रय से होते हैं, इसलिए उनका मनुष्य लोक के बाहर जाना संभव नहीं है। देखिए, एक मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग जो हैं, हम सब गर्भज मनुष्य हैं, गर्भ से हमारा जन्म होता है। कुछ मनुष्य होते हैं वो समूर्छन होते हैं। समूर्छन का मतलब है कि माता पिता के निमित्त से नहीं होते हैं, वातावरण से ही वो पैदा हो जाते हैं। और ये समूर्छन मनुष्यों की आयु बहुत कम होती है। श्वास के 18वें भाग जो निगोदिया के लिए हमने पढ़ सुन रखा है, एक श्वास में 8-10 बार, ऐसी इनकी आयु होती है। अपर्याप्त होते हैं और हमको दिखाई नहीं देते। हम सब गर्भज हैं, यानी हम कोई भी समूर्छन नहीं है। और जो समूर्छन मनुष्य हैं वो दिखाई नहीं देते, और कर्म भूमि की जो स्त्रियां हैं उनके गुप्त अंगों में, अंडर आर्म्स वगैरह में, वहां ये पैदा होते हैं और वहीं उनका मरण हो जाता है, इतनी कम आयु होती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं समूर्छन मनुष्य तो औदारिक शरीर के आश्रय से होते हैं, इसलिए उनका मनुष्य लोक के बाहर जाना संभव नहीं है। क्योंकि ये भी आर्यखंड की महिलाओं के शरीर के आश्रय से हो रहे हैं, तो वो भी 2.5 द्वीप में ही पाई जाएंगी, इसलिए वो भी बाहर नहीं पाई जा रही। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य इस क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाते। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं जिनके होने पर मनुष्य इस क्षेत्र के भी बाहर पाए जाते हैं। अब ये 3 अपवाद बता रहे हैं। पहले तो कह दिया मनुष्य किसी भी रूप में बाहर नहीं जा सकते, नहीं पाए जा सकते। और वास्तव में जैसे जिस रूप में हम मनुष्यों को मानते हैं, जैसा अभी हम मनुष्य हैं, ऐसे इस रूप में किसी भी तरह से इस 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं पाया जा सकता है। ये 3 जो अवस्थाएं बता रहे हैं वो भी मतलब कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसको अपन बस वो करना नियोग की अपेक्षा है, बाकी वो मनुष्य अपन उसको मानते ही नहीं है। जो नहीं समझते वो तो मानेंगे ही नहीं कि कैसे मनुष्य हैं। देखिए, जो मनुष्य मरकर 2.5 द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं, वे यदि मरण के पहले मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो इसके द्वारा उनके आत्म प्रदेशों का 2.5 द्वीप के बाहर गमन देखा जाता है। देखिए, ये शब्द है इसमें मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है? मारणांतिक समुद्घात का मतलब है, समुद्घात का मतलब क्या है कि मूल शरीर,
अपना जो असली शरीर है, इस शरीर में आत्मा है। इतना तो सबको समझ में आता है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है। तो इस शरीर को छोड़ के आत्मा बाहर चले जाए, शरीर को पूरा छोड़ दिया, आत्मा निकल गया, तो क्या कहते हैं? शरीर पूरा छोड़ के आत्मा निकल जाए तो हम कहते हैं मरण हो गया। शरीर छूट गया, आत्मा चला गया, तो मरण हो गया। लेकिन मूल शरीर नहीं छोड़ा और आत्मा के थोड़े से प्रदेश बाहर चले जाएं, तो उसका नाम है समुद्घात। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, उसे समुद्घात कहते हैं। ये डेफिनेशन है समुद्घात की। मूल शरीर छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना समुद्घात कहलाता है। ये समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। अभी मैं सातों के नाम वगैरह आपको नहीं बता रही हूं। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। उनमें से एक नाम है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है कि जब किसी जीव का मरण होने वाला है, समझ लीजिए आधा पौन घंटा बचा है, मरण होने वाला है, और ऐसा हो जाता है बाय चांस, इसमें कोई उसके चाहने से, किसी के करने से कोई इसमें वो नहीं है, बाहर में अपने आप ही कभी ऐसा होता है कि उसको जहां जाकर जन्म लेना है, कोई मनुष्य है और उसको जाकर देव बनना है, या समझ लीजिए तिर्यंश बनना है। कोई मनुष्य है और उसको तिर्यंश बनना है, और कहाँ तिर्यंश बनना है? उसको बनना है 5वें द्वीप में। 5वें द्वीप में शीरवर द्वीप उसका नाम है, या नंदीश्वर द्वीप समझ लीजिए। नंदीश्वर द्वीप में वहाँ तिर्यंशों की भोग भूमि है। 2.5 द्वीप के बाहर बाकी जितने द्वीप समुद्र हैं वहाँ सब जगह तिर्यंश रहते हैं, तिर्यंशों की भोग भूमियां वहाँ हैं। तो यहाँ किसी मनुष्य को मरकर वहाँ 8वें द्वीप में जाकर तिर्यंश बनना है। तो क्या होगा? अभी वो मरने वाला है, थोड़ी देर बाकी है, और ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसके आत्मा के प्रदेश ये शरीर में भी हैं और इस शरीर से थोड़े बाहर भी निकलते हैं। बाहर निकलते हैं मतलब टूट जाते हैं ऐसा नहीं, शरीर में कंटिन्यू बने रहते हैं और फैलते हैं और जहां जाके जन्म लेना है, जिस भी जगह 5वें द्वीप में कि 8वें द्वीप में, उस जगह जाके उस जगह को टच करते हैं और वापस आ जाते हैं, वापस सिमटते हैं और वापस सिमट के मूल शरीर में समा जाते हैं और फिर तुरंत ही उसका मरण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक यानी मरण के अंत में, मरण के लास्ट टाइम पर जो समुद्घात हुआ। समुद्घात मतलब आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर के बाहर निकल गए, तो उसे बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो अभी क्या हुआ कि अभी तो है ये मनुष्य, वर्तमान में क्या है? मनुष्य है, और मनुष्य अवस्था में ही वो मारणांतिक समुद्घात हुआ, तो मनुष्य का वहां 5वें द्वीप तक वो पहुंच गया, या 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में वो पहुंच गया। तो यद्यपि वो औदारिक शरीर के साथ नहीं गया, केवल आत्मा के प्रदेश गए हैं। औदारिक शरीर तो यही है, ये जो शरीर है हमारा अभी, ये औदारिक शरीर है, ये शरीर तो यही है, केवल आत्मा के प्रदेश ऐसे निकल के बाहर वहां जाते हैं और टच करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कह दिया जाता है कि वो मनुष्य वहां गया और वो टच करके आया और फिर वापस आया। तो इस मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य का गमन कहा गया है। ये कहने की अपेक्षा है, कितना खींचतान करके कहा है। वास्तव में उधर औदारिक शरीर के साथ तो गया नहीं है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के प्रदेश गए हैं, इसलिए वो आत्मा के प्रदेशों का 2.5 द्वीप के बाहर गमन देखा गया है उस मनुष्य के। तो जो मनुष्य मरकर 2.5 द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं, वे यदि मरण के पहले मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो इसके द्वारा उनके आत्म प्रदेशों का 2.5 द्वीप के बाहर गमन देखा जाता है। अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के अगर प्रश्न हैं तो फिर पहले प्रश्न, किस किस के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ज्यादा प्रश्न है तो मैं पहले ले लूं, फिर बहुत लेट हो जाते हैं अपन लोग। नहीं तो अभी किसी का प्रश्न नहीं है, और मैं जब चालू कर दूंगी तो सबका बोलना चालू हो जाएगा। एक दीपिका जी, चलिए बोलिए दीपिका जी, अनम्यूट करिए।
कि घाटकी खंड में इनकी हिमवत जो भी पर्वत है उनकी हाइट ज्यादा होती है अपने जम्बूद्वीप से, नहीं, सेम है? हाइट सेम है। हाइट इसमें लिखा हुआ है डबल विस्तार, विस्तार लिखा है। विस्तार का मतलब है ऐसा फैलाव। हाइट कहेंगे ऊंचाई, विस्तार का मतलब है मतलब है कि उस क्षेत्र का फैलाव या पर्वत का फैलाव? पर्वत का जो जमीन पे फैलाव है ना, जमीन पे जो चौड़ाई है उसकी, फैलाव मतलब चौड़ाई, वो दुगना हो जाता है ऐसा। वर्षा भाभी बोलिए, 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ। हाँ वर्षा भाभी करिए। वो कंफ्यूजन थी उसके अंदर, 4 मानुषोत्तर पर्वत पे जो वो थे ना जिनके, तो 394 करे थे ना, 398 कैसे हुए? मतलब 398 होंगे पूरे ढाईद्वीप में मिला के। 78 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 मेरु संबंधी 78 है तो 5 मेरु संबंधी 390 हो गए, है ना। अब इसमें क्योंकि ईश्वाकार जुड़े हुए नहीं है 78 में, इसलिए 2 ईश्वाकार दोनों द्वीपों के और जोड़ेंगे, तो 4 ईश्वाकार और ये 4 मानुषोत्तर पर्वत के, तो ऐसे 398। हाँ ज्योति जी बोलिए। दीदी ये जो उसमें है ना 169 पेज पर, हाँ जैसे घाटकी खंड के द्वीप में हिमवन आदि का विस्तार था है, डबल डबल, उसी प्रकार पुष्कर में भी हिमवन आदि का विस्तार दुगना बदला। हाँ तो ये जो डबल है वो जम्बूद्वीप का डबल है कि घाटकी खंड के जो विस्तार है उसका डबल विस्तार? देखिए यहाँ दुगना लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने भी देखा था, जो कैलकुलेशंस दिए ना, तो वैसे अपना 526 कहा है, 526 सही 6/19, लेकिन वो जो एक्चुअल में उसका है तो वो बहुत ज्यादा है। पता नहीं यहाँ दूना किस हिसाब से कहा है विस्तार को, लेकिन वैसे भी अपन प्रैक्टिकली देखें तो वो ज्यादा आएगा ना, एरिया भी ज्यादा है। 100 जैसे वो 144 गुना है जम्बूद्वीप से, तो एरिया भी ज्यादा, उसके 2 पार्ट्स करेंगे 144 के, तो भी ज्यादा ही आएगा। इसलिए दूना कहा है तो अब इसको सामान्य रूप से समझ लेना, लेकिन एक्चुअल में अपन देखेंगे तो वो ज्यादा ही आएगा, टोटल एरिया ज्यादा आएगा। लेकिन बस या तो ये हो सकता है कि पर्वतों का विस्तार दुगना हो, फिर वो क्षेत्रों का विस्तार ज्यादा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अपन ले सकते हैं कि हिमवन, जैसे वहाँ हिमवन पर्वत है 1052 का फैलाव है हिमवन पर्वत का, तो वहाँ दुगना, लेकिन शायद उतना भी नहीं है, मैंने देखा तो था संख्याएं उसकी। दुगना तो देखो घाटकी खंड में डबल हुआ, अब ये पुष्करार्ध में तो और बढ़ेगा। पुष्करार्ध में अगर नहीं बढ़ेगा, नहीं वो वैसा घाटकी खंड के बराबर ही आता है, लेकिन फिर वो क्षेत्रों का एरिया बड़ा हो जाएगा, ऐसा है। पर्वतों का उतना ही रहेगा तो क्षेत्र का एरिया तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि वो जगह ज्यादा है वहां पर। 8 लाख योजन का है पुष्करार्ध, तो जगह ज्यादा है, तो वो क्षेत्रों का एरिया तो ज्यादा होगा ही। तो हिमवन आदि का विस्तार, उनका भी शेप थोड़ा चेंज हो जाए। हाँ आरेखंड वगैरह, हाँ शेप भी चेंज है ना। अपने जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है वो ऐसा डी शेप का है, और यहाँ सारे ऐसे आरे के जैसे, जो जैसे साइकिल का पहिया होता है उसमें जैसे वो आरियां लगी होती हैं, उस शेप के बनेंगे सारे, तो वो शेप भी चेंज होगी, इसलिए वो विस्तार भी कुछ अलग ही आएगा। ये आप लोगों को मारणांतिक समुद्रघात समझ में आया कि नहीं आया? ये सबको समझ में आ गया जो भी नए हैं? हाँ नीलम भाभी बोलिए, अनम्यूट करिए। आपने चारण रिद्धिधारी क्या बोला? चारण रिद्धिधारी मुनिराज, ये रिद्धियां होती है। चारण रिद्धिधारी का नाम मैंने इसलिए लिया था कि वो बहुत कॉमन है, इसलिए। चारण रिद्धि का मतलब होता है आकाश में गमन करने की। जिन आकाश में गमन करने की रिद्धि किसी मुनिराज को हो तो वो चारण रिद्धि कहलाती है। तो आकाश में गमन करके ही इतनी दूर मानुषोत्तर पर्वत तक जा सकते हैं, ऐसे पैदल चल के समझ लीजिए उस तरह से तो जा ही नहीं सकते हैं। तो आकाश, ये जो चारण रिद्धि वगैरह है उसके माध्यम से वहां तक जा सकते हैं। समुद्रघात के संबंध में किसी को प्रश्न है? रजनी जी बोलिए।
अनम्यूट करिए आप रजनी जी। मारणांतिक समुद्र घाट सबका होता है, किस हिसाब से होता है दीदी? नहीं, सबका नहीं होता है, किसी का हो जाता है। वही मैंने कहा, किसका होगा ये कोई इसका कोई नियम नहीं है। अपने आप किसी के आत्मा के प्रदेश इस तरह से फैल जाते हैं, अपने चाहने से भी नहीं होता है, किसी और के करने से भी नहीं होता है, ना इसमें कोई कर्म का उदय अलग से कहा गया है। किसी का हो जाता है ऐसा, बस अपने आप ही। हाँ शशि जी बोलिए, अनम्यूट करिए आप। ये सभी कालों में होता है क्या? पंचम की सिर्फ पंचम काल चतुर्थ काल में ही होता है? मारणांतिक समुद्घात, हाँ। ऐसा इसमें काल का अलग से इंडिकेट नहीं किया, तो सभी कालों में हो सकता होगा। अच्छा, मतलब ऐसा अलग से कुछ इंडिकेशन नहीं है काल का। नहीं है। हाँ हाँ अंकल बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, हनुमान जी हाइट से मजबूती थे, हाँ तो उन्होंने तो मुनि अवस्था देने से पहले ही चारण सिद्धिदारी उनके मतलब वो क्रिया उनके पास में थी क्या? वो जाते थे? नहीं, चारण रिद्धि नहीं थी, वो विद्याधर थे। विद्याओं के माध्यम से भी आकाश में उड़ जाते हैं। आकाशगामिनी विद्या, वो अपन ने अंजन चोर की कहानी सुनी है, उसमें वो आकाशगामिनी विद्या सिद्धि की थी अंजन चोर ने, वो सारे काटे, फिर उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। अंजन चोर की कहानी सुनी हुई है ना? नहीं सुनी? सुनिए ना, तो उसमें वो जब उसने सारे रस्सियां काटी और नीचे तो भाले वाले लगे हुए थे, तो रस्सियां काटते नमो का मंत्र बोला उसने, और रस्सियां काटते ही फिर आकाशगामिनी विद्या ने उसको झेल लिया। फिर आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से सबसे पहले वो उन सेठ जी के पास गया, तो वो सेठ जी गए हुए थे सुमेरु पर्वत की वंदना करने हुए, तो वो भी वहां सुमेरु पर्वत की वंदना करने चला गया। तो वो विद्या होती है, वो मनुष्यों को, विद्याधर मनुष्य होते हैं, वो विद्याएं उनको सिद्ध हो जाती हैं। और रिद्धि होती है वो मुनिराजों को होती है, चारण रिद्धि वगैरह। विद्याधर थे मतलब हनुमान जी। हाँ हनुमान जी विद्याधर थे। और किसी का प्रश्न है? हाँ किरण जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। सुविधि जी। हाँ ये समुद्र घाट जो ढाई द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाले होते हैं उन्हीं का होता है या? नहीं, समुद्घात तो किसी का भी हो सकता है। मारणांतिक समुद्र घाट हाँ जिनका जन्म ढाई द्वीप के बाहर तिर्यंत में होने वाला होता है उन्हीं को होता है क्या? नहीं नहीं, ये तो उदाहरण लिया था अपन ने, कहीं भी जन्म होने वाला हो उनका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वहीं हो या तिरंची बनना हो। तो ये तो हमने एक उदाहरण लिया था अपना, क्योंकि टॉपिक ऐसा था, वही वाला अपन ने उदाहरण ले लिया। हाँ ठीक ठीक। और किसी का प्रश्न है? हाँ परिधि जी बोलिए, अनम्यूट करिए। अभी आपने है ना वो ईश्वरकार जो मानुषोत्तर पर्वत के लिए बताया था, तो वो आगे तक 16 तक फैला हुआ है कि सिर्फ 8 लाख तक फैला हुआ है? नहीं, मानुषोत्तर पर्वत ऐसा राउंड में है बीच में, तो वो तो इसको क्रॉस करते हुए आगे गया, ईश्वाकार पर्वत तो अंदर है। अंदर है, आगे नहीं जा रहे। देखिए ये अपना पुष्करार्थ दिख रहा है आपको बोर्ड, तो ये समझ लीजिए ये है, ये ईश्वाकार पर्वत है, ये बीच के समुद्र, ये ईश्वाकार पर्वत है ना। और इस ईश्वाकार पर्वत के फिर यहाँ ये मानुषोत्तर पर्वत है बाद में, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 लाख योजन है। मानुषोत्तर पर्वत की बाउंड्री तक 8 लाख योजन है। 8 लाख योजन में काउंट होगा ये मानुषोत्तर पर्वत भी। और ईश्वाकार पर्वत है वो मानुषोत्तर पर्वत को टच कर रहा है, मानुषोत्तर पर्वत उसके ईश्वाकार के बाद में है। ठीक है, और बोलना है आपको? अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए। आपने है ना
भाभी 45 लाख योजन वाले 5 क्षेत्र बताए थे। हाँ, सिद्धशिला, पहला स्वर्ग, पहला नरक और 2.5 द्वीप, और 5वां कौन सा है? सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध शिला अलग है और सिद्ध क्षेत्र अलग है। और पहला नरक और पहला स्वर्ग नहीं है। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, वो उतना पूरा होगा उसमें। पूरा पहला नरक 45 लाख योजन जितना नहीं है। पहला नरक तो बहुत बड़ा है, और पहले नरक का पहला पटल भी बहुत बड़ा है। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल वो 45 लाख योजन का है, और पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान वो 45 लाख योजन का है। और सिद्ध शिला है और सिद्ध क्षेत्र, सिद्धालय, सिद्धालय कहें या सिद्ध क्षेत्र कहें एक ही बात है। हाँ, मधु भाभी पूछना आपको, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये जो आपने बताया सिद्धालय अलग और सिद्धशिला अलग। सिद्धालय अलग है और सिद्धशिला अलग है, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, कितना फर्क है? देखिए अभी वो पूरी कैलकुलेशन तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ कितना फर्क है, थोड़ा सा बस ऐसा बता देती हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेशन में भी समझ लीजिए फिर अलग एक नया चालू हो जाएगा चैप्टर। देखिए ऐसी ये लोक की रचना अपनी इस तरह की है। ये त्रसनारी है, ये वातवलय है। ये ख्याल में आ रहा है, अपन ने सबसे शुरू में क्लास शुरू की थी जब ये पढ़ा था अपन ने, है ना। ये यहाँ पर ये वातवलय है, और सिद्ध शिला है यहाँ, समझ लीजिए इस जगह है सिद्ध शिला। ये नीचे से तो ऐसी अपने को अर्धचंद्राकार दिखाई देती है, और ऊपर से एक्चुअल में ऊपर से तो है पूरी गोल, और नीचे से हमको ऐसी जैसे अपन नींबू आधा काटते हैं तो ऊपर तो उसका सरफेस तो पूरा गोल है, लेकिन उसको ऐसा खड़ा करके अपन यानी उसको ऊंचा रख के देखेंगे नीचे से, तो नीचे से तो वो ऐसा दिखेगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो आज करके देख लेना। नींबू अपन सब यूज लेते हैं, नींबू को हाफ करते हैं तो ऊपर से तो वो जो जहाँ रस वाला है जगह है वो तो होता है पूरा पूरा गोल, और अगर उसको ऐसे एक साइड से देखेंगे, उसकी फोटो लेंगे, नींबू को रख दिया पट्टी पर और उसकी फोटो लेंगे तो वो ऐसा दिखेगा चंद्राकार। तो ऐसे के ऐसे सिद्ध शिला है आधे नींबू के जैसी, तो ऊपर से गोलाकार है। तो ये गोला जो है, ये गोला है पूरा 45 लाख योजन का, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे से इस तरह की है। ये सिद्ध शिला तो है यहाँ पर, और जो सिद्धालय है वो है इस जगह पर, तनुवात वलय के अंत में। तो ये वो कैलकुलेशन में बताऊंगी आपको बाद में कितनी दूर है, तो ये काफी दूर है, इसलिए सिद्ध शिला अलग है और सिद्धालय अलग है। ये है 8वीं पृथ्वी, और ये सिद्धालय है तनुवात वलय का अंत, बिल्कुल टॉप। सिद्ध भगवान का सिद्धालय में, सिद्ध भगवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर है सिद्ध भगवान, सिद्धालय में ये सिद्ध भगवान यहाँ पर हैं। ये घनोदधी वातवलय, ये घन वातवलय और ये तनु वातवलय। तो तनु वातवलय के भी एकदम टॉप पर, एकदम अंत में, वहां सिद्ध भगवान विराजमान है, तो वो सिद्धालय कहलाता है। और ये जो एरिया है ये भी इसी तरह का है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो 2.5 द्वीप से ही मोक्ष जाएंगे, तो वहां सिद्ध भगवान इसी तरह के 45 लाख योजन वाले एरिया में ही सिद्ध भगवान पाए जाएंगे। और किसी को हाँ, चित्रा आंटी बोलिए। अपन ने पुष्कराज को आधा लिया तो हर चीज में तो घाती खंड के बराबर ही तो आएगा, पूरे का आधा कर दिया ना। आधा कर दिया, लेकिन धातकी खंड तो है 4 लाख योजन का, और पुष्करार्ध है 8 लाख योजन का, तो एरिया तो बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया। वैसे तो चीजें सेम ही आ रही हैं, डबल ही है, लेकिन एरिया बढ़ गया ना, तो उस हिसाब से वहाँ बड़ा। आप चित्र भी देख रहे हैं, अपन तो चित्र में बड़ा दिख रहा है,
एरिया तो बढ़ गया, चीजें तो उतनी ही है। चीजें तो वही 12 पर्वत हो गए, 14 क्षेत्र हो गए, 14 दुनिया 28 नदियां, चीजें तो उतनी है, लेकिन उनका एरिया ज्यादा हो गया है। हाँ, और किनको पूछना है? आप लोग हाथ खड़ा करेंगे आज मैं। हाँ, शशि जी बोलिए। अपन जो पूजन में वो बनाते हैं ना ऊपर सिद्धशिला, और वो हाँ। यही है ना? हाँ। सिद्धशिला। हाँ। स्वस्तिक के ऊपर जो अपन बनाते हैं। हाँ। अर्धचंद्राकार, वो सिद्धशिला बनाते हैं। हाँ। सिद्धशिला, और उसमें सिद्ध लाए ऊपर। हाँ। हाँ। यही है ना? हाँ। रश्मि जी बोलिए। इसमें आपने जो बताया सिद्धशिला, ये ऊपर वाली बताई, उसमें सिद्ध क्षेत्र भी कहाँ पे आएगा ये बता दीजिए इसमें नक्शे में। सिद्ध क्षेत्र बताया तनुवात वलय के अंत में। ये जो तनुवात वलय है ना, ये 3 वात वलय हमने देखे थे पहले शुरू में जब पढ़ा था। तो ये घनोदधि वात वलय, ये घनवात वलय, ये तनुवात वलय। तो तनुवात वलय क्षेत्र है। हाँ, तनुवात वलय के लास्ट में वो सिद्ध क्षेत्र है। और सिद्धशिला उसके ऊपर वाली है? नहीं, सिद्धशिला तो ये नीचे रह गई ना, ये है सिद्धशिला तो ये। अच्छा, ठीक है। और ये है सिद्ध क्षेत्र। ठीक है। हाँ, वर्षा भाभी बोलिए। भाभी, वो ये नींबू जैसी शेप की होती है या खाली जैसी चीज की होती है? नहीं, नींबू जैसा। वो हम पढ़ेंगे अभी, 4था अध्याय पढ़ेंगे ना, तो पूरा वो उसका पढ़ेंगे। अच्छा, गोला कुएं जैसा होता है? ऊपर से गोल है, देखिए ऊपर से गोल है और नीचे से ऐसी चंद्र जैसी दिखती है। ऐसे फ्लैट नहीं है, उसमें मोटाई भी है, थिकनेस भी है, और ऊपर से तो पूरी गोलाकार है और नीचे से इस तरह की दिखेगी। हाँ, बोलिए सुविधि जी, बोलिए। इसका मतलब सिद्धशिला तो 3 लोक के अंदर आ गई। हाँ, 3 लोक के अंदर ही है। और सिद्ध क्षेत्र वात वलय के बाहर है, इसका मतलब? वात वलय के बाहर नहीं है, वात वलय के बाहर नहीं है, वात वलय लोक में ही है। और ये सिद्ध क्षेत्र वात वलय के अंदर ही है, तनुवात वलय के अंदर ही है। तनुवात वलय को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तनुवात वलय जैसे देखिए, जैसे समझ लीजिए मार्कर है, ये तनुवात वलय का अंत है, ये जो ऊपर वाला, ये टॉप। तो सिद्ध है वो यहीं है, बिल्कुल यहीं, इसके बाहर नहीं जा रहे, यहाँ है सिद्ध। और ये समझ लीजिए, ये नीचे वाला जो ब्लैक है ये तो है सिद्धशिला, और ये ऊपर वाला जो ब्लैक दिख रहा है ये है, ये तनुवात वलय का अंतिम हिस्सा। तो सिद्ध रहेंगे यहाँ, व्हाइट जो थोड़ा व्हाइट दिख रहा है ये, यहाँ पर सिद्ध है। तो ये लोक में ही है, ये सब जगह लोक ही है, ये लोक में ही है, लोक के बाहर नहीं है कुछ भी। ठीक है। जिनको कुछ पूछना है वो अपनी वीडियो चालू करके हाथ खड़ा करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। अब किसी को कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, ये एक नहीं, किसी का हैंड रेज है क्या? नहीं है। हाँ, अंकल बोलिए। कई बार यहाँ टॉपिक में देखा जाता है कि कुछ लोग पढ़ते समय एकदम से बेहोश टाइप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें वापस चेतना आ जाती है। तो क्या उनका आत्मा जैसे समुद्घात होता है क्या आत्मा के प्रोसेस का? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब अपन ऐसा श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि अपन उसको पता नहीं लगा सकते इनका समुद्घात हुआ है, और वो भी इस कंडीशन में नहीं होते कि वो आके बता दें कि हम ऐसे छू के आए हैं, क्योंकि बस वो जैसे ही वापस शरीर में आते हैं आत्मा के प्रदेश और मरण हो जाता। हाँ जी, 2-4 मिनट बाद में तो मर जाते हैं, लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि वो अपना स्थान देख करके आ गए। हाँ, तो हो सकता है, मतलब अपन उससे इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है मरणांतिक समुद्घात। तो हो सकता है किसी का ऐसा हो,
और लेकिन ऐसा नहीं होता कोई आके बता दे कि मैं वहां जाके आ गया हूँ, मैं छू के आया हूँ, कहाँ जन्म लूंगा, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेश केवल टच करके आते हैं, तो उनको खुद को भी ऐसा कोई पता नहीं लगता है कि कहाँ जन्म, कौन सी जगह है या क्या है, ऐसा कुछ पता नहीं लगता है। और वो जैसे ही आता है मूल शरीर में, कभी कभी तो वो पूरे आ ही नहीं पाते आत्मा के प्रदेश, उससे पहले ही मरण हो जाता है, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। और नहीं तो वो पूरे आत्मा के प्रदेश आए मूल शरीर में और फिर आते ही तुरंत मरण हो जाता है। बताने वाली कंडीशन नहीं होती कि वो आके बता सके, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी समुद्घात वाली आप बात सबको समझ में आ गई? मैं तो वही समझ रही थी कि वही वो नहीं समझ में आ रही हो कहीं, तो इसलिए मैं रुकी थी। वैसे अपना टाइम भी हो गया है। और किसी को पूछना है? हाँ, सुमन जी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज आपकी आ नहीं रही है, आपके ईयरफोन्स हटा दीजिए, बिना ईयरफोन्स के बोलिए, फोन में से कनेक्शन हटा दीजिए इसका। शिला भी 45 लाख योजन की है, तो सिद्ध क्षेत्र भी उतना ही है क्या? हाँ, उतना ही है, दोनों बराबर है? बराबर, शिला और हाँ, बराबर। पांच चीजें देखी हमने बराबर, पांचों चीजें बराबर है। तब 45 लाख योजन की है। हाँ, 45 लाख, बिल्कुल। हाँ, मधु भाभी बोलिए। ये जब समुद्घात होता है, आत्मा के पूरे प्रदेश जाते हैं क्या? नहीं, पूरे नहीं जाते, पूरे निकल जाते हैं तो मरण ही हो जाएगा, पूरे नहीं निकलते हैं। इसमें भी, इस शरीर में भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं, तभी तो ये शरीर जीवित दिखेगा। तो इस शरीर में भी रहते हैं, कुछ प्रदेश निकलते हैं और कुछ प्रदेश फैलते हैं, और वो बराबर कंटिन्यूटी बनी रहती है। आत्मा के प्रदेश टूटते नहीं है, वो कंटिन्यू फैल जाते हैं, कंटिन्यू रहते हुए भी। जैसे रबड़ फैलता है, इलास्टिक फैलता है, वैसे वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। हाँ, चले जाता है, चले जाता है ना, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, सूक्ष्म है, तो ना किसी से टकराता है, ना किसी को बाधा पहुंचाता है, चला जाता है। और इतना फैलने की आत्मा में शक्ति है, फैल जाता है। हाँ, ये आप जो हैंड रेज कर रहे हैं वो अनम्यूट कर लीजिए, नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है, अनम्यूट कर लीजिए आप, आवाज चालू कर लीजिए आपकी। सिद्ध क्षेत्र और सिद्ध शिला में क्या फर्क है? सिद्ध शिला तो यहाँ रह गई नीचे, यहाँ आपको चित्र बना के बताया। ये सिद्ध शिला तो है 8वीं पृथ्वी, 7 पृथ्वियां हमने देखी थी, रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तम, महातम, ये 7 पृथ्वियां तो है। पूरे लोक में 8 पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां हैं, एक के नीचे एक अधोलोक में, और 8वीं पृथ्वी है यहाँ ऊपर ऊर्ध्वलोक में। ऊर्ध्वलोक में यहाँ वात वलयों से पहले, वो है 8वीं पृथ्वी। तो 8वीं पृथ्वी के बीच में एक शिला बनी हुई है, ऐसी 45 लाख योजन की। 8वीं पृथ्वी तो पूरी है, 7 राजू की अंदर फैली हुई, पूरे लोक में एक जगह से दूसरी जगह टच कर रही है। वो 8वीं पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, लेकिन उस 8वीं पृथ्वी के बीच में 45 लाख योजन की एक शिला है, उसका नाम है सिद्ध शिला। तो वो सिद्ध शिला तो यहाँ समझ लीजिए जो स्वर्गों में अब सर्वार्थ सिद्धि का विमान आएगा उससे 12 योजन ऊपर जाकर ही है। और सिद्ध क्षेत्र आ जाता है, और घनोदरी वात वलय, फिर घन वात वलय, फिर तनु वात वलय। तो तनु वात वलय में सिद्ध क्षेत्र है, वो अपन जगह भी देखेंगे पूरा कैलकुलेट करके भी, पर अभी ये जब स्वर्ग पढ़ाएंगे आपको तब उसके बाद ऊपर पहुंचेंगे अपन सिद्ध क्षेत्र में, इसलिए। हाँ, दीपिका जी आपका हैंड रेज है, हाँ अनम्यूट करिए। ये सिद्ध शिला की यूटिलिटी क्या फिर? यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, यूटिलिटी कोई नहीं है, पर वो है, बस कुछ रचना है लोक में, तो बस वो है। सिद्ध तो वहाँ जाते नहीं, सिद्ध वहाँ जाते नहीं है, लेकिन हाँ सिद्ध, लेकिन बस सिद्ध क्षेत्र बिल्कुल उसके ठीक ऊपर है। जैसे हम सम्य शिखर जी जाते हैं,
सम्मेर शिखर जी पे उस टॉप पे जाके हमारे को क्या यूटिलिटी है, वहां तो है नहीं कोई भगवान, लेकिन वो उससे ठीक ऊपर वहां भगवान है ऐसा। तो ऐसे ही सिद्धशिला से ठीक ऊपर बिल्कुल, क्योंकि वो भी पूरी 45 लाख योजन की है और बिल्कुल सिद्ध क्षेत्र उसके एग्जैक्ट ऊपर है। और ये सिद्धशिला भी बिल्कुल 2.5 द्वीप के एग्जैक्ट ऊपर है। सिद्धशिला भी जो 45 लाख योजन की है, तो जहां मध्यलोक में 2.5 द्वीप है उसके बिल्कुल ऊपर 7 राजू ऊपर जाएंगे तो वहां सिद्धशिला है। और सिद्धि भी वहाँ नहीं रहते, वो खाली होती है। खाली है। देव भी वहां नहीं पहुंचते हैं, सिद्धशिला पे देव भी नहीं पहुंच पाते हैं, केवल नीचे रह जाते हैं। हाँ, और सिद्ध ऊपर है। हाँ, एकेंद्रीय जीव है, सूक्ष्म एकेंद्रीय, 5 प्रकार के स्थावर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव वहां होते हैं, वो होते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र से सुख दुख का संबंध नहीं है। वहां एकेंद्रीय जीव हैं, सिद्धशिला पर भी हैं, तो भी क्या है, हमको लगता है अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए अर्घ चढ़ाते हैं रोज। अष्टम वसुधा है ना, ये है अष्टम वसुधा, जो अष्टम वसुधा को अर्घ चढ़ाते हैं, वो 8वीं पृथ्वी ये है जहाँ सिद्धशिला है। तो हम उसके लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं, लेकिन अष्टम वसुधा को कैसे पाना, सिद्ध बन के जाएंगे जब तो फायदा है। और ऐसे अष्टम वसुधा पाने को और अष्टम वसुधा पे पहुंच गए एकेंद्रीय बन के, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दुखी रहेंगे। इसलिए क्षेत्र से कोई सुख दुख का संबंध नहीं होता है। और कोई है, पूरा करें। कांता आंटी बोलिए, आवाज चालू करिए अपनी। आवाज चालू करिए अपनी। हाँ, ये आपने तीसरा नंबर का रिजु नामक क्या चीज है? रिजु नामक पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान। ये तो दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर का है, तो आपने यही तो पूछा तीसरे नंबर का। हाँ, तो ये तीसरे नंबर पे लिखा है, दूसरे नंबर पे तो 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप का। हाँ, देखिए सबसे पहले लिखा अपन ने, पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल। हाँ, फिर उसके बाद में 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप के पहले क्या? पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, फिर 2.5 द्वीप। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा है पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, तीसरे नंबर पे। अच्छा, हो गया आंटी? हाँ, चलिए शशि जी बोलिए। मधु अभी इनके बाद बोलती हूँ आपको। अपन जो रह रहे हैं, ये अभी 2.5 द्वीप है, ये पृथ्वियों में नहीं गिना जाता है क्या? नहीं, यहाँ ये पृथ्वी नहीं है, हम रह रहे हैं, वो चित्रा पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है। हाँ, जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग किए थे हमने, खर, पंख और अब्बहुल। फिर खर भाग के 16 पार्ट और किए थे, तो 16 पार्ट्स में से पहला पार्ट था चित्रा पृथ्वी। तो ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है, पृथ्वी ही है। और इसके बाद में स्वर्ग, ऊपर जो स्वर्ग आएंगे, स्वर्गों में कोई पृथ्वियां नहीं है, फिर सीधे ऊपर 8वीं पृथ्वी स्वर्गों के बाद में लास्ट में है, बीच में फिर पृथ्वी नहीं है। हाँ, मधु भाभी बोलिए। ये जो त्रस नाली है और ये 2.5 द्वीप है, इनका एरिया तो अलग अलग है ना? हाँ, त्रस नाली तो एक राजू की है, 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का ही है। त्रस नाली में तो पूरा मध्यलोक आ जाएगा, एक राजू में तो असंख्यात द्वीप समुद्र आ जाएंगे उसमें तो। बड़ी है ना त्रस? हाँ, त्रस नाली बड़ी है, चौड़ी है। अनीता जी बोलिए। दीदी, अपन ने 2.5 द्वीप में 78 जिनाले कैसे गिने थे? 2.5 द्वीप में 78 नहीं है, जम्बू द्वीप में 78। जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप के 78 जिनालय। आपको म्यूट कर रही हूँ एक, या आप ही खुद बता रहे हैं? आप बता रहे हैं?
नहीं, आपको कुछ कुछ तो याद होगा। एक्चुअली पता नहीं भूल गई कैसे, मतलब 324 के तो 72 होने चाहिए। 324 नहीं, देखिए 78 अकृत्रिम जिनालय हमने पहले गिने। देखिए रुकिए, आपको म्यूट कर रही हूँ, वो आपसे आवाज इको हो रही है, पता नहीं। हाँ दीपिका जी, आप बताएंगे 78 जिनालय कैसे हुए? नहीं बता पाएंगे, चलिए रुकिए। हाँ शीला भाभी बोलिए। 16 सुमेरु पर्वत के। हाँ थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा शीला भाभी। हाँ हाँ अनीता जी, आपको समझ में आ रहा है? 16 सुमेरु पर्वत के। हाँ 4 गजदंत पर्वत के। 2 जम्बू और शालमिली वृक्ष के। 16 बक्षार पर्वत के और 32 विजयात पर्वत विद्य क्षेत्र के। 1 भरत और 1 ऐरावत विजयात पर्वत, 34 ऐसे हो गए और 6 कुलाचल। बढ़िया, ये हो गए 78। वो 30-24 तो कल हमने वो अलग देखी थी, वो अलग थी। ये 78 जिनालय अकृत्रिम जिनालय है, ठीक है। चलिए हाँ, और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ शिमला भाभी बोलिए। जैसे स्थित भगवान गमन करेंगे तो सिद्ध शिला से ही तो जाएंगे ना ऊपर, हाँ सिद्ध शिला के थ्रू। तो उसको टच करते हुए उसमें से निकलेंगे या? अब वो टच करना बोलो, वो तो अमूर्तिक आत्मा है, तो वो टच, उनमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है, बस उसमें से होते हुए निकलते हैं। वो तो बीच में से स्वर्ग भी पड़ जाएंगे, सभी होगा, उसमें से ही होके निकलेंगे। और कोई है? हो गए ना सबके प्रश्न? देखिए एग्जाम के लिए मैं आपको कोर्स बता देती हूँ। अपन ने 6 सूत्र तक का तो ले लिया था। इसके बाद में 7 नंबर के सूत्र से लेके और ये काल के पहले वाले यानी 26 नंबर तक के सूत्र, 7 से 20 सूत्र हैं। और इसमें जम्बूद्वीप का वर्णन मुख्य रूप से, अभी धातकी खंड, आगे काल चक्र जो अपन ने काल वगैरह का पढ़ा है वो नहीं आएगा। काल वाला जो भी चैप्टर अपन ने पढ़ा है 6 कालों का वर्णन, वो अभी नहीं आएगा। और ये आगे का भी जो अपन ने पढ़ रहे हैं अभी, धातकी खंड, पुष्करार्ध, ये भी नहीं आएगा। इसमें जम्बूद्वीप का वर्णन मुख्य रूप से, जम्बूद्वीप के पर्वत, जम्बूद्वीप के क्षेत्र, नदियां, सरोवर और विदेह क्षेत्र की रचना, और सुमेरु पर्वत की रचना, और विजयार्ड पर्वत की रचना। फिर से बोलती हूँ, सूत्र नंबर तो है 7 से लेके और 26 तक, 7 to 26। इतने तो ये, यानी इतने सूत्र का विषय है। इसमें क्या क्या आएगा मेन बता रही हूँ, इसके अलावा भी कुछ बातें अगर सूत्रों में हैं तो वो भी आएंगी, ऐसा नहीं है। मेन बात बता रही हूँ मैं, यानी जम्बूद्वीप की रचना पूरी। तो जम्बूद्वीप की रचना में क्या क्या आएगा? 6 पर्वत, 6 कुलाचल, 7 क्षेत्र, 14 नदियां, 6 सरोवर, 14 नदियां, और भरत क्षेत्र की रचना, तो उसमें विजयार्ड पर्वत, वृषभाचल पर्वत और विदेह क्षेत्र के 32 देशों की रचना, और अकृत्रिम जिनालय कहाँ है, जम्बूद्वीप में कितने। अभी ऐसा करिए, सुमेरु पर्वत की छोड़ दीजिए, सुमेरु पर्वत को अपन पंचमेरुओं को बाद में ले लेंगे अगले वाले में। सुमेरु पर्वत अभी रहने दीजिए, फिर वो पंचमेरु एक साथ ले लेंगे 2.5 द्वीप में। तो अभी केवल, हाँ बोलिए रश्मि जी बोलिए। ये जो आपने जम्बूद्वीप में ये अकृत्रिम जिनालय बताए थे, हाँ हेलो, हाँ तो बोलिए। ये ना सुमेरु पर्वत के 16
गाजीदन पर्वत के 4, देवगुरु उत्तर गुरु का 1, विदेश क्षेत्र के 16 और विजात पर्वत के 32 और भरत एरावत का 1 और कुलाचल के 6। हाँ यही होंगे ना? हाँ, तो विदेश क्षेत्र के उनको बोलेंगे वक्षार पर्वत। विदेश क्षेत्र के 16 जो लिखे ना वो नाम बराबर वक्षार पर्वत लिखिए आप। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना कोर्स? ये एक अपना एक टॉपिक हो जाएगा, यानी जम्बू द्वीप से रिलेटेड एक टॉपिक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा ज्यादा है। फिर क्या है कि फिर इसके बाद में अपन काल चक्र अलग ले लेंगे। 2.5 द्वीप है, अभी तो 2.5 द्वीप की रचना है, फिर अभी नंदीश्वर की रचना पढ़ेंगे, फिर अभी लवण समुद्र और कालोददी भी है, तो उसको भी अपन 2 बार में 3 बार में लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये सब रिलेटेड है, इसलिए अभी इसमें से सुमेरु पर्वत की रचना को अपन ने रहने दिया। तो अब इतने से में तो क्या छोड़ेंगे, फिर जम्बू द्वीप भी आधा ही हो जाएगा नहीं तो, इसलिए जम्बू द्वीप की रचना ये पूरी एक बार में है। ज्योति जी एक बार हाँ। बोर्ड पे ना, हाँ शांति बोलिए। एक बार बोर्ड पे ना विदेश क्षेत्र वाले एक क्षेत्र की रचना बता दो, एक वक्षार पर्वत, एक गंगा नदी और दोनों गंगा सिंधु ठीक। और वो यार एक बार इस आपके बोर्ड पे एक बार खींच के बता दो। कल आप मुझे स्टार्टिंग में ही याद दिला देना, वैसे मैं भी याद रखूंगी। अभी टाइम हो गया, 4:02 हो गए, टाइम काफी हो गया। अपनी क्लास सवा घंटा चल जाती है, बहुत ओवर टाइम हो जाता है। क्या क्या बताया था आपने? 6 सरोवर, 14 नदियां, भरत क्षेत्र, विजय। मैं लिख के मैं ग्रुप में डाल दूंगी लिख के, ठीक है? अभी बहुत टाइम हो गया, काफी लेट हो जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।